नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। प्रदेश में विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक करीब 3 महीने बाद होने जा रही है और बैठक नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में होगी और इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि पिछली भूपेश सरकार ने मंत्रालय को उपेक्षित रखा, घर से सरकार चलाने की कोशिश की गई। हमारी सरकार लोगों की सुनने वाली सरकार है। वहीं पूर्व सीएम ने कहा है कि सरकार राजधानी रायपुर से चलती थी। यह बताएं कि सरकार आपकी कौन चला रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 19 जून को महानदी भवन मंत्रालय में होगी। इससे पहले राज्य कैबिनेट की बैठक 6 मार्च को हुई थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। इसकी वजह से राज्य कैबिनेट की एक भी बैठक नहीं हुई। करीब 3 महीने बाद होने जा रही इस कैबिनेट बैठक की सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में आगामी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों के साथ ही अन्य सरकारी कामकाज पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार नगरीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया में बदलाव पर भी विचार कर सकती है। इसके अलावा खेती बाड़ी व खाद बीज से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का निर्णय ले सकती है। दरअसल पिछले कांग्रेस सरकार में भूपेश कैबिनेट की ज्यादातर बैठकें सीएम हाउस कार्यालय में होती रही हैं। वहीं मौजूदा बीजेपी सरकार में विष्णुदेव साय कैबिनेट की लगभग सभी बैठकें मंत्रालय में की जा रही हैं। कैबिनेट बैठक को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि पिछली भूपेश सरकार ने मंत्रालय को उपेक्षित रखा, घर से सरकार चलाने की कोशिश की गई। हमारी सरकार लोगों की सुनने वाली सरकार है, लोगों के हित में कार्य किया जा रहा है। 3 महीने बाद ये क्योंकि बैठक हो रही है और मंत्रालय में बैठक हो रही है। पिछली सरकार ने तो मंत्रालय को उपेक्षित करके रखा था, घर में ही पूरा सरकार चलाने की कोशिश करती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों की सुनने वाली सरकार है, लोगों के हित में काम करने वाली सरकार है। मंत्रिपरिषद पूरा मंत्रालय में बैठ करके निर्णय लेता है। वहीं पिछली सरकार ने मंत्रालय की उपेक्षा किए जाने के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मेरे निवास भिलाई में है और मैं 5 साल से भिलाई नहीं गया हूं। वहां से सरकार नहीं चलती थी, सरकार राजधानी रायपुर से चलती थी। मैं आज तक मेरा निवास भिलाई में है, 5 साल में भिलाई नहीं गया और वहां से सरकार नहीं चलती थी। सरकार रायपुर राजधानी से चलती थी। और अब तो ये है विष्णुदेव साय सरकार कौन चला रहा है? कि वहाँ ओपी चौधरी चला रहा है कि विजय शर्मा चला रहा है कि अरुण साव चला रहे हैं? कौन चला रहा है? बहरहाल राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कैबिनेट की बैठक में चाहे मंत्रालय में हो या फिर सीएम हाउस में, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कैबिनेट की बैठक से, जो उसमें लिए गए निर्णय से, और ये निर्णय जनता के लिए कितने उपयोगी है। सरकार जनता की बातों को कितना सुनती और समझती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर से खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लखन चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से देखा जाए, ठीक है, वो घर से चलाते थे सुंदरानी जी, या फिर कार्यालय से चलाते थे, ऑफिस से चलाते थे, कहीं से भी चलाते थे, सरकार चल रही थी बेसिकली, और डिसीजन लिए जा रहे थे। कैबिनेट मंत्रियों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो घर से चला रहे थे, हम भवन से चला रहे हैं? ये मुद्दे आखिर क्यों निकल कर आ रहे हैं बाहर? देखिए दीपक जी, घर से चलाने का आशय था कि वो निजी मामलों को ही कैबिनेट में पास करते थे। उनका जोर रहता था शराब की पॉलिसी के ऊपर, शराब से जुड़े मामलों पे निर्णय लेना। महादेव जैसे लोगों के साथ उनके संपर्क सामने आए, जो भी दिखा सरकार के लोगों के उजागर हुए, कोयला घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, कितने सारे घोटाले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक हितकारी सरकार है, मंत्रालय से चलती है। इसका आशय यह है कि हम शासन को जहां से चलना चाहिए वहां से चलाते हैं, और शासन का जो उद्देश्य होना चाहिए, शासन के जो काम होने चाहिए, मुख्यमंत्री जी की जो काम होना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए, उन मुद्दों को पे हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जनता को जो वादे किए थे उस पे हम खरे उतर रहे कि नहीं उतर रहे।
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंत्रालय से चलाने का आशय यह है कि हमने जो जनता को वादे करके सरकार में आए थे और जिस उद्देश्य को लेकर जनता ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी, उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम मंत्रालय में बैठ के काम करते हैं। अगर भूपेश बघेल ने घर से सरकार नहीं चलाई होती तो 5 साल में इस सरकार को बेदखल नहीं होना पड़ता। 71 सीट का घमंड था दीपक जी कांग्रेस को, और 71 सीट से 35 सीट पे सिमट गई कांग्रेस पार्टी। तो कहीं न कहीं उन्हीं के दुष्परिणाम का ही तो परिणाम है कि जिसके कारण से दोबारा सरकार बनाने का मौका नहीं मिला और शर्मनाक हार छत्तीसगढ़ में हो गई। और फिर लोकसभा चुनाव में आप देखिए, हमने 5 महीने में सारे बड़े वादे पूरे कर दिए, सारे बड़े वादे। मातारी वंदन योजना की खिल्ली उड़ाते थे कि पुरानी करेंगे, लेकिन हमने मातारी वंदन योजना पूरी की। हमने सुंदरानी जी, पर सरकार तो धान खरीदने का वादा किया था। कैबिनेट बैठक होती थी, कैबिनेट बैठक में आप मौजूद रहते थे क्या? जो आप बोल रहे हैं कि इस तरह से सिर्फ खनन और शराब नीति ही डिस्कस की जाती थी, इसके अलावा कोई निर्णय नहीं लिए जाते थे? 5 साल में कोई निर्णय नहीं लिए गए। देखिए, बातें तो दीपक जी बाहर आती है, बातें तो बाहर आती है। कोई तो देखिए ना, आप क्या काम हुआ, आप खुद है 36 वादे कांग्रेस पार्टी ने किए, 36 में 6 वादे पूरे 5 साल में पूरे नहीं कर पाए, तभी तो जनता ने ठुकरा दिया ना इनको। नहीं, वो ठीक है, वो सही बात है, जनता सर्वोपरि है, वो बात मानता हूं, लेकिन सरकार चलती नहीं है, ये आपसे कह सकता हूं। अरविंद केजरीवाल जेल से चला रहे हैं सरकार। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी जेल से चलाएं, वो भी क्या आने वाले समय में वहां भी दिल्ली में भी देखिएगा कि क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। आखिर जनता के गाड़ी कमाई का पैसा अगर भ्रष्टाचार में लुटा दिया जाएगा तो कहीं न, या भ्रष्टाचार का पैसा आप राष्ट्र में कहीं भी चुनाव होगा वहां आप खर्च करेंगे, यहाँ गरीब जनता के योजनाओं का पैसा आप दिल्ली में कांग्रेस पार्टी। सुंदरानी जी कहते हैं कि काम करोगे तो गलतियां होंगी, काम करोगे ही नहीं तो गलतियां कहां से होंगी। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे विधायक और सांसद अपने सांसद निधि या विधायक निधि इसीलिए खर्च नहीं करते हैं कि कुछ ना कुछ निकलेगा और हम फंस जाएंगे खामोखा। ये खुद एक पर्सनली विधायक ने ये मुझे दिया कि जब मेरा सवाल पूछा कि आखिर क्यों आप लोग अपनी सांसद निधि लैप्स हो जाती है या फिर विधायक निधि खर्च क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने बताया अपनी पीड़ा कि हम खर्च करें तो वो कहीं ना कहीं से कुछ निकल आता है, उसमें फिर हम फंसे, हम घूमते हैं। तो अब यानी कि उनका मतलब उन्होंने खर्च किया ना, तभी तो कुछ ऐसे जो बहुत सारे केसेस निकल के आए हैं, बहुत सारे स्कैम निकल कर आए हैं, वो अलग चीज है, वो जांच का विषय है, आप जांच करिए उसमें। हाँ जी, बात रखिए। आपने कहा काम करने वाली सरकार, आज जितने छत्तीसगढ़ में काम हुए, 15 साल की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने विकास के काम किए। भूपेश बघेल जी एक भी काम ऐसा बता दें जो उन्होंने भूमि पूजन किया हो, लोकार्पण जरूर उन्होंने किया जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने स्वीकृत किए थे, लेकिन खुद सुंदरानी जी उन्होंने कितना काम किया कितना नहीं किया वो ठीक है, लेकिन हमने तो ये देखा कि कई बार आपकी केंद्र की सरकार ने उन्हें बुला के कई बार अवार्ड से नवाजा कि आपकी योजना बहुत अच्छी है, और आप ही की सरकार, केंद्र सरकार ने उन्हें कई बार अवार्ड दिए, कभी किसी चीज में कभी किसी चीज में। खैर, वो काम करे नहीं करे, जिस तरह से देखें, अभी आपने भी कहा है सुरेंद्र वर्मा जी कि हम तो चलो ठीक है घर से चलाते थे, पर इनकी तो पूरी सरकार ही कहीं और से चल रही है। निश्चित तौर पर दीपक जी, ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिमोट से चल रही है और भाजपा के तमाम मंत्री जो है, इनका आप बयान सुन लीजिए। दयालदास बघेल जी बलौदा के मामले में कहते हैं कि जगत गुरु जी जिम्मेदार हैं, बिना तथ्य के बिना आधार के जगत गुरु पर आरोप लगाते हैं। इनके गृह मंत्री विजय शर्मा कहते हैं कि बाहरी लोगों का हाथ है, जब इनके पास में ये जानकारी है कि महाराष्ट्र से गाड़ियां आई थी तो वो नाम उजागर क्यों नहीं करते। मूल बात देखिए दीपक जी, 6 महीने के भीतर ही शायद सरकार बेहद अलोकप्रिय हो चुकी है। जो अराजकता है, जो कुशासन है, जो वादा खिलाफी है और जो भ्रष्टाचार है, वो सर्वविदित है। रेत के दाम जो है 6 महीने में 8 गुना बढ़ गए। जो तस्करों को संरक्षण मिल रहा है, ये शराब की बात किस मुंह से करते हैं। 600 करोड़ का राजस्व जो है 6,000 करोड़ का 9,000 वसूल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता चखना सेंटर चला रहे हैं, वातानुकूलित बना रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार आरोप लगाते हैं महादेव सट्टा, ये बताएं कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में आज भी महादेव सट्टा चल रहा है। उस ऐप को बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये शायद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने कुशासन, अपने भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। ये शराब को लेकर, महादेव सट्टा ऐप को लेकर जो तथ्यहीन आरोप लगाए, जो ईडी आईटी के माध्यम से जो 4 साल से यहां जमे थे,
चुनी हुई सरकार को बदनाम किए। अब जनता देख रही है इनके कुशासन में किस तरह से गाइडलाइन दरों में जो छूट थी 30% वो बढ़ा दिए, रियल एस्टेट की कमर तोड़ दिए, जिस तरह से बिजली के दरों में बढ़ोतरी हुई, जिस तरह से बेरोजगारी भत्ता जो पूर्ववर्ती सरकार ने 31 मार्च तक प्रावधान किया था उसको तक ये खा गए, किसान न्याय योजना की चौथी किस्त खा गए, भूमिहीन कृषि श्रमिकों को जो राहत मिलती थी वो योजना भी इन्होंने बंद कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के फोकस में अपने चंद पूंजीपति मित्रों का हित है, जिसके लिए हसदेव के जंगल काट रहे हैं। 7 लाख हेक्टेयर मतलब लगभग 16 लाख एकड़ जमीन से ये जंगल काट चुके हैं। एनएमडीसी का नगरनार प्लांट सेल लगा के रखे हैं, उसको भी बेचेंगे, जैसे बालको का प्लांट बेचा। तो भारतीय जनता पार्टी के फोकस में आम जनता का हित नहीं है। जो वादे किए थे वो सबसे ये पीछे पड़ गए हैं। इनके आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, चिन चिन के खसरा लॉक कर रहे हैं, जो भूमाफिया है उनसे साठगांठ करके जिस प्रकार से वसूली चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए ये कोई बात नहीं है, ना कोई संवैधानिक बाध्यता है कि मीटिंग कहां पर हो। दीपक जी, आप विद्वान पत्रकार हैं। कैबिनेट मतलब सरकार मतलब होता है कैबिनेट, और कैबिनेट के मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री जी। वो सीएम हाउस में ले रहे हैं या मंत्रालय में ले रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। ठीक है लखन जी, जनता के हित में फैसले होने चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सहायक सरकार पूरी तरह से असफल है। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से देखें लखन चौधरी जी, दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर लड़ रही हैं कि हम देखो अच्छे से जो भवन जिस चीज़ के लिए बनाया गया हम वहां पर कर रहे हैं, इन्होंने घर से किए। तो वाकई ये एग्जिस्ट करता है कि कौन सी कैबिनेट कहाँ से हो रही है। हाँ, राजधानी में हो रही है ये जरूरी है, किसी के फार्म हाउस पे नहीं हो रही है, राजधानी में हो रही है, किसी के पर्सनल निजी निवास पे नहीं हो रही है। ये मैटर रखता है कि कहाँ पर हो रही है कैबिनेट मीटिंग, या ये मैटर करता है कि वो फैसले जनता के हित में कितने हैं और कितने नहीं हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। देखिए, काम होना चाहिए और किसी के निजी भवन में ना हो। आपने सही कहा भाई, मंत्रालय में कर रही है भाजपा की सरकार की अच्छी बात है। चलिए कि आप मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीएम हाउस में नहीं हो सकता। भाई सीएम हाउस में इसलिए ऑफिस बनाया जाता है, पीएम हाउस में पीएमओ सीएमओ को इसलिए एस्टेब्लिश किया जाता है कि देखिए प्रशासन जो होता है 24 घंटे काम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ऑफिस कार्यालय में केवल जो है ऑफिस आवर में जो है काम करेंगे और बाकी समय नहीं करेंगे। तो देखिए, ये मुझे लगता है कि ये विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए। तमाम जगह, छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, तमाम जगह सारे बड़े बड़े जो फैसले होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो सीएम हाउस में पीएम हाउस में होते हैं, ये सबको पता है। तो कैबिनेट यदि सीएम हाउस में हो रहा है तो ये आपत्ति का विषय नहीं होना चाहिए। आपने भी जैसे कहा और आपके इंट्रो में भी आया था कि काम जो है वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर होनी चाहिए। नीतियां, जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, वो जनता से जुड़े हुए होनी चाहिए, जनता के हित के लिए होने चाहिए। और सही कहा आपने कि भाई भूपेश बघेल सरकार यदि नहीं चल रही थी या नहीं चला रहा था जो है कहीं से, तो इनके दर्जनों योजनाओं को केंद्र सरकार से, नीति आयोग से पुरस्कृत क्यों किया गया। तो देखिए, ये मुझे लगता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसी बात है। इसका इशू बनाने की बजाय सरकार जो है अपने कामकाज पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, विवाद यदि करेंगे, डिबेट करेंगे तो केंद्र का भी बहुत सारा मसला निकलेगा, दूसरे दिगर भाजपा शासित राज्यों का भी बहुत सारा मसला निकलेगा, और हमारा जो डिबेट है वो पूरी तरह से डिरेल हो जाएगा। तो ये विषय या ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक चीज और दीपक जी, एक चीज सही कहा कि भाई जैसे आप जो है सत्ताधारी दल जो भाजपा है वो आरोप लगा रही है कि भूपेश बघेल के ऊपर की कैबिनेट जो है भिलाई से चलता था या भिलाई में उनका निवास है उससे चलता था, तो सीएम जहां रहेंगे वहां से वो चलेगा। और अभी तो ये आरोप लग रहा है, आरोप क्या, जनता में ये चर्चा है भाई छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ की सरकार के सारे महत्वपूर्ण जो निर्णय हो रहे हैं वो दिल्ली से हो रहे हैं। तो यहाँ केवल रबर स्टैंप जो है कैबिनेट हो या जो है सारे पदों पर जो बिठाए गए लोग हैं वो सारे निर्णय दिल्ली से हो रहे हैं। तो क्या ये जो है बहस का विषय होना चाहिए क्या? बहस का विषय नहीं होना चाहिए भाई। जो सीएम है, जो कैबिनेट में है, वो कहीं से भी कर रहे हो, किसी के भी निर्णय का विशेष अधिकार भी है, तो वो कहां से कैबिनेट की बैठक आयोजित करें, उनका विशेष अधिकार है। कैबिनेट को जब प्रॉब्लम नहीं है तो फिर किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात, कोरोना के समय हमने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैबिनेट बैठकें हुई,
मुख्यमंत्री शिवराज बिल्कुल, सिंह चौहान CM मध्य हाउस प्रदेश देखिए, में इसीलिए रूम में बनाया कैद जाता रूम है। से ले रहे थे, पूरी सरकार चला रहे थे एक रूम में, जब वो 15 से 20 सीएम दिन हाउस इसीलिए बनाया जाता है कि सीएम हाउस में 24 घंटा सीएम की जिम्मेवारी होती है, वो 24 घंटा काम करते हैं भाई। ठीक है। तो सुंदरानी जी, ये जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि सरकार दिल्ली से चल रही है या दिल्ली से, क्योंकि ये हमने भी देखा है कि कोई भी बड़ा फैसला आता है तो सबसे पहले दिल्ली तलब किया जाता है, वो हर चीज में हर बार पे दिल्ली भागते हैं, आपके मुख्यमंत्री हो चाहे वो, ठीक है, वहां से सलाह मशवरा केंद्र है, जरूरी भी है, मैं ये मानता हूं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सब कुछ चाहे छोटा या बड़ा फैसला हो, आदेश ऊपर से ही आता है, दिल्ली से सरकार चल रही है, यहाँ तो सिर्फ कहने के लिए मुख्यमंत्री हैं, ये आरोप क्यों लग रहे हैं? दीपक जी, ये सिर्फ भ्रांतियां फैलाने का काम हो रहा है, कोई ऊपर से सरकार नहीं चल रही। ये ठीक बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से परामर्श तो होता है, योजनाओं के बारे में परामर्श होता है, लेकिन सरकार वहां से चल रही है ये कहना बहुत गलत है। मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूं और कांग्रेस में भ्रम फैलाने का काम बंद करे। कांग्रेस को क्या लेना देना, सरकार हमारी मुख्यमंत्री जी चला रहे, विष्णुदेव जी की सरकार चला रही, कैबिनेट में निर्णय पूरी सरकार ले रही है और जितने भी निर्णय जनहित के निर्णय लिए गए, आप बताइए ना, 6 महीने में हमारी सरकार ने कोई गलत काम किया क्या? एक आरोप लगा क्या 6 महीने में? क्या जनहितकारी योजनाओं को लागू नहीं किया गया? क्या तो आप सरकार में भी आरोप कैसे लगेंगे? नहीं स्वीकृत किए क्या? नहीं, अगर गलत सरकार में आरोप कहाँ लगते हैं? भूपेश बघेल जी क्या, अब उनके भी जितने आरोप हैं सरकार जाने के बाद सामने आए ना सर। नहीं, सरकार रहते ही शराब घोटाला खुला, शराब महादेव ऐप उनकी सरकार रहती। सुंदरानी जी, मुझे थोड़ा सा ये महादेव ऐप का थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए। महादेव ऐप जैसे दर्जनों, एक दो के नाम भी गिना सकता हूं, अन्ना ऐप करके है और पता नहीं कौन कौन से ऐप हैं, ठीक है, ये तो चलो सट्टा के ऐप हैं, बाकी ना जाने कितने बैंकों के ऐप ऐसे चल रहे हैं जो लोगों को करप्ट करके उनकी सिविल खराब कर रहे हैं और पैसा लेके उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं। आप इन पे अंकुश क्यों नहीं लगा रहे? महादेव ऐप थोड़ी ना है सर, बहुत से ऐसे ऐप हैं, चूंकि अब महादेव ऐप पकड़ में आ गया छत्तीसगढ़ में तो इशू बना दिया आपने, और छत्तीसगढ़ में अन्ना ऐप चल रहा है, पूरे देश में अन्ना ऐप चल रहा है, उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। न जाने कितने ऐसे सट्टा ऐप चल रहे हैं सर बाकायदा खुलेआम, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, पर ऐसा क्यों? नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपने इसमें संज्ञान में लाया है तो निश्चित रूप से हम पार्टी के संज्ञान में इस बात को लाएंगे। हमारे संज्ञान में नहीं था कोई अन्ना ऐप और इनके बारे में। नहीं सर, बहुत सारे ऐप हैं, आप किसी जो क्रिकेट विकेट खेलता हो उससे पूछिए, बहुत सारे ऐप हैं जहां आप सट्टा लगा सकते हैं घर बैठे, और बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, कुछ तो अपने ऑफिसों में खेलते रहते हैं, वहां बर्बाद हो रहे हैं, पूरा ऑफिस बर्बाद कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सारे ऐप पे पाबंदी लगनी चाहिए नियमों के तहत। ठीक है, चलो अब मान लिए, ठीक है, अब अन्ना ऐप को साइड में रख देते हैं। सुंदरानी जी, आपको नहीं लगता कि ठीक है सरकार आपकी कहीं से भी चल रही है, ये मुद्दे नहीं है, बल्कि ये मुद्दे विपक्ष से भी अभी मैं सवाल करूंगा, मुद्दे इस पे फोकस करने की बजाय कि इस बैठक में कौन से प्रस्तावों को मंजूरी मिलनी चाहिए, ये दबाव बनाने के बजाय इस पर बहस चल रही है कि हो कहां से रहा है, कहां पे आयोजन इसका हो रहा है और कहां पे नहीं हो रहा है। अब कल को ये भी होगा कि उस कैबिनेट बैठक में काजू और बादाम चलेंगे कि शरबत चलेगा, ये भी अब आने वाले समय में टॉपिक देखने को मिलेगा क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में? दीपक जी, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, शुरुआत कांग्रेस इसी प्रकार के मुद्दे उठा उठा के टाइम पास कर रही है। चलिए ठीक है। सुरेन जी, जिस तरह से मैं भी जब पढ़ रहा तो करीब पूरे साल में 5 सालों में तकरीबन 5 से 6 बैठकें पूरे मंत्रालय में हुई हैं। ऐसा नहीं लगता कि ठीक है, वो बात अलग है कि कहीं से भी कर सकते हैं, पर आपको नहीं लगता कि एक सुनियोजित जगह है, अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि हाँ ठीक है वहाँ पर मंत्री मंत्रालय में बैठे, मंत्रालय से कैबिनेट, तो थोड़ा सुचित लगती है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई काम हो रहा है, काम कहीं से भी करें, थोड़ा सा ठीक लगता है कि सरकार जहाँ से फैसले लेने चाहिए वहाँ पर ले रही है, सब मंत्री मंत्रालय में आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग बाग भी मंत्रालय पहुँचते अपनी फरियादें लेके, तो एक व्यवस्था बनाई गई है, अगर आप उस व्यवस्था से चलते तो शायद ये आरोप नहीं लगते। वैसे ना दीपक जी, देखिए ये विकल्प होता है, पूरी व्यवस्था रहती है, जो सीएम हाउस में सीएम कार्यालय होता है उसमें एक ऑफिस का पूरा सेटअप होता है, पूरा सिस्टम लगा होता है। 2 साल जो है हमारे कार्यकाल में कोविड का पीरियड रहा, उस दौरान तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम मीटिंग, स्काइप से भी मीटिंगें हुई, तो देखिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार से देखिए आर्थिक विश्लेषक हैं लखन चौधरी जी, ये इस बात के जानकार हैं कि केंद्र के संरक्षण में पहले हमारे यहाँ जब पहले पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार रही, चिट फंड कंपनियों को बसाया गया, हमने घोषणा पत्र में वादा किया था 38 करोड़ से ज्यादा राशि उन कंपनियों के संपत्ति नीलाम करके जनता को वापस लौटाया गया। आपने जो उदाहरण दिए, अभी कई कंपनी है, ड्रीम 11 है, अन्ना ऐप का आपने जिक्र किया, जंगली रमी, 3 पत्ती,
सहमत। ऐसे कंपनियों से केंद्र की सरकार 28% जीएसटी वसूल रही है, 30% उन पर इनकम टैक्स, उसके ऊपर 4% सरचार्ज, तो 58% से ज्यादा की राशि तो ये पक्के में केंद्र की सरकार कमा रही है। उसके बाद संरक्षण देने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे देश में निर्बाध चलवा रहे हैं। मैंने तो कहा ना, जिस महादेव को लेकर ये कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, आज भी आप पता कर लीजिए पूरे देश में और दुनिया में चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण के बिना यह संभव नहीं है। आप देखिए, अभी पता कर लीजिए दीपक जी, 90 से ज्यादा यात्री ट्रेन अभी निरस्त हुई है छत्तीसगढ़ से चलने वाली। 10-10 सांसद जीते हैं, एक सांसद ने भी आवाज उठाई हो, केंद्र सरकार से पूछा हो तो ये बताएं। और जहां केंद्र की फौज डिप्लॉयड होती है वहां यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। 6 महीने हो गए उनको मुख्यमंत्री बने, एक बार भी यूनिफाइड कमांड की बैठक ली हो तो बताएं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल कमीशन खोरी के लिए, केवल भ्रष्टाचार के लिए चल रही है। जो तथ्यहीन आरोप कांग्रेस पर यह लगाए, शराब को लेके वो 6000 करोड़ में इनको आपत्ति थी, आज नशे का कारोबार गली गली में फिर से वो सूखे नशे और हुक्का बार खुल रहे हैं। जिस तरह से भाजपा के नेता चखना सेंटर चला रहे हैं, अहाता खोल रहे हैं, तो किसका संरक्षण है ये जनता देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को भोगने के लिए मजबूर है। जो रेत के दाम है, एक आम आदमी के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया है। जो 400 रुपया प्रति गाड़ी भरने का जो लेते थे, आज वो 3000 से ऊपर है। तो किसके संरक्षण में ये लूट लगी? तो भाजपा के तमाम नेताओं में प्रतिस्पर्धा लगी है। कोई रेत के लिए लड़ रहा है, कोई खदान के लिए लड़ रहा है, कोई शराब के अहाते के लिए लड़ रहा है। उसका खामियाजा जो है वो प्रदेश की जनता भोग रही है। यहाँ विष्णुदेव साय जी की सरकार में ओपी चौधरी एक अलग गुट बन के निकले हैं, अरुण साव और विजय शर्मा ये पहली बार के विधायक है। इनके कारण ही जो अराजकता का माहौल है, जो अपराध बढ़ा है, जो तस्करी बढ़ रही है, ये इनको अपनी कमाई में मस्त है। ये कहां से कहां प्रदेश में जो कानून व्यवस्था, जो आम जनता का अधिकार है, वो जो भयमुक्त वातावरण देने में ये नाकाम रहे। नया विधायक है तो कमाई करने में लगा, ये कौन सा तो हुआ सर? वो प्रशासन में रह चुके हैं, पहली बार वाले 8 बार वाले किसी नेता से ज्यादा प्रशासन को चलाने को जानते हैं। दुखी मन से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ना दीपक जी, अनुभवहीन लोगों के हाथ में सत्ता सौंपने का जो दुष्परिणाम है, जो रेत माफिया सक्रिय है, भू माफिया सक्रिय है, जो अपराधगढ़ बन गया है, बलौदा बाजार का जो मामला हुआ, उस पे इनके अलग अलग मंत्री अलग अलग बयान देते हैं। ओपी चौधरी उन नेताओं से तो अच्छे हैं ना सर, जो कुछ भी बोलते हैं मुंह से, उन कभी भी वो कुछ भी बोलेंगे, स्टेटमेंट देंगे, वो हमेशा फालतू का स्टेटमेंट देते हैं। उनसे तो अच्छा है ना सर। ना वो भी तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। लेना चाह रहा हूं, आरएसएस की ट्रेनिंग का रंग चढ़ गया। आप ही की पार्टी में कैसे नेता है कि जो मुंह से जो निकालते वो सुर्खियां बन जाता है और फिर उन्हीं का और आपकी पार्टी को भुगतना पड़ता है। खैर छोड़िए। चौधरी जी, जिस तरह से देखा जाए, ठीक है, राजनीति में एक विपक्ष के तौर पर सजग रहना चाहिए, हर बात पे करना चाहिए विरोध के, हाँ ठीक है ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन मुझे लगता है ये समय बीजेपी की योजनाओं पर खास गिद्ध की निगाह की तरह आप नजर बना के रखो। अभी सुंदरानी जी ने 400 करीब 3 से 4 योजनाएं गिना दी और 10 से 15 बोले कि हमारी अभी चल रही हैं योजनाएं। तो ऐसे में कम से कम मुंह जबानी रटी होनी चाहिए, कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन सी नहीं चल रही हैं। कांग्रेस को उनकी योजनाओं पर नजर रखनी चाहिए, ना कि इस चीज पे कि आखिर कहां पे बैठक चलने वाली है कैबिनेट की, कहां हो रही है कहां नहीं हो रही है। बल्कि इन्हें ये कराना चाहिए कैबिनेट की बैठक में ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव पास हो, कोई ऐसा प्रस्ताव ना हो जो लटक जाए या जिस पर हरी झंडी ना मिले। बिल्कुल पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। और एक चीज देखिए, ये जो कैबिनेट होने वाली है, इसमें मानसून जो है सामने में है, खेती किसानी का जो मौसम है वो सामने में है, तो खेती किसानी से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं, बीज, खाद और किसानों की जो चिंताएं समस्याएं हैं, उनको लेकर चर्चा होनी चाहिए। नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है, स्कूल कॉलेज में एनईपी लागू की जा रही है, तो उसको लेकर शिक्षकों की व्यवस्था, स्कूलों की मरम्मत, इस तरह से बहुत सारी देखिए चीजें हैं, आम आदमी से जुड़े बहुत सारी योजनाएं हैं, इनको लेकर इसमें चर्चा होनी चाहिए। और कांग्रेस को भी इन सब मुद्दों को लेकर जो है सत्ता पक्ष को घेरना चाहिए। और कैबिनेट में किस तरह के निर्णय कर रही है, नहीं करती है, तो इसको लेकर जनता के बीच में कांग्रेस जाए और इस तरह से जन सरोकार के मुद्दों को लेकर जब विधानसभा सत्र में भी या कैबिनेट में जब चर्चा होगी तो वो महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने भी कहा कि कल के दिन में यदि देखिए स्तर किस तरह गिर रहा है कि कैबिनेट में किस तरह से काजू और जो है बादाम और किस तरह से कपड़े और ये सब चीजों पर यदि चर्चा होने लगे तो फिर लोकतंत्र का या इस तरह की जो चीजों का मजाक उड़ता है। तो मुझे लगता है कि और एक दीपक जी की भाजपा जो आज बात कर रही है, मुझे ताज्जुब होता है कि
भूपेश बघेल की कैबिनेट भिलाई से संचालित होती थी, ये बोल रही, आज बोल रही भाई उस समय आपने क्यों पहले विरोध नहीं बिल्कुल किया? सहमत हूं मैं इस चीज से, बिल्कुल उस समय ठीक है। विरोध करना चाहिए था ना। बिल्कुल, लखन जी, आज ठीक है। उस चीज को उठाने का क्या तुक है, क्या बिल्कुल मतलब सही। है? तो मुझे लगता है दोनों पार्टियों से मेरा आग्रह रहेगा और हमारे जनप्रतिनिधियों से, खास करके जनप्रतिनिधियों से आग्रह रहेगा कि जनता ने आपको चुनकर भेजा है और विधानसभा में आप जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा कीजिए, बिल्कुल। जन सरोकार के मुद्दों को लेकर नीतियां बनाइए, योजनाएं बनाइए, कार्यक्रम बनाइए। दोनों पार्टियां, आपको सत्ता मिला है, आप भी बिल्कुल। जनता के लिए काम करिए, विपक्ष मिला है, आप भी जनता के मुद्दों को उठाइए, तो इससे जनता का लाभ होगा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल लखन जी, चूंकि समय का अभाव है इसलिए इस पर चर्चा में फिलहाल इतना ही। सुंदरानी जी, आज आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो लग रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमसे। सुंदरानी जी आपका, लखन चौधरी जी आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपका भी तो इस पर चर्चा में। तो जिस तरह से देखा जाए कैबिनेट का मुद्दा, जो आखिर प्रस्ताव किस पर मोहर लगेगी किस पर नहीं लगेगी, ये चर्चा करने के बजाय वहां पर चर्चा हो रही है कि कैबिनेट की बैठक आखिर कहां हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति हमेशा से अलग दिशा में चलती आई है। देखना होगा कि अब इस कैबिनेट बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव पर शायद सरकार मोहर लगाती है। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, चलता हूं के हाजिर।